नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में हमारी त्वचा जो स्किन है वो कितनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अब इस ड्राइनेस को मतलब कॉम्पैक्ट करने के लिए हम क्या करें, क्या ऐसा करें कि ये ड्राइनेस से हमें छुटकारा हो जाए, या सर्दियों में कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें नेचुरली। तो आपको पता है कि सर्दियों में ये नेचुरल ही है कि स्किन ड्राई होता है, मुंह फट जाता है या फिर हाथ फट जाते हैं। और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? तो आयुर्वेद का कहना है कि जो ड्राइनेस ऑफ स्किन है सर्दियों में ये वात दोष की वजह से होता है। जो वात दोष बढ़ जाता है तब तो एक्सेस ड्राइनेस, क्योंकि ये जो ड्राइनेस है, जो रूखापन है, ये वात दोष का गुण है। तो वात दोष जब बढ़ा, जहाँ भी रूखापन होगा मतलब वहाँ पे वात दोष बढ़ा हुआ है। तो पहली चीज़ तो हमने ये करनी है कि वात दोष को बैलेंस करने के लिए क्या आयुर्वेद में प्रोसीजर्स हैं। तो इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो हैं अभ्यंग। अभ्यंग आप सब जानते हैं कि ऑयल मसाज किन तेलों से करें? या तो आप करें इससे मस्टर्ड ऑयल से या सेसेमे ऑयल से। कोकोनट ऑयल तो सिर्फ वार्म एरियाज़ के लिए होता है, मतलब उससे भी कर सकते हैं अगर कोई और तेल नहीं है आपके पास। पर ज़्यादातर ये दो तेल ही रेकमेंडेड होते हैं क्योंकि ये हॉट इन पोटेंसी होते हैं। और अगर आप कोल्ड एरिया में रहते हैं तो फिर ये दो ही तेल रेकमेंडेड हैं। पर आप वार्म एरिया में रहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। इवन विंटर्स में भी आप कभी कभी कोकोनट ऑयल चेहरे पे लगा सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर फेस। बट आयुर्वेद में जो रिकमेंडेशन है अभ्यंग की, वो जो है वो मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा है इन विंटर एरियाज़ में। अब दूसरी बात है कि अब कैसे करें अभ्यंग, मतलब बस ऐसे से मसाज कर लें? ऐसे नहीं करना है। आयुर्वेद का जो मसाज है, आपको पता है कि जैसे हमारे हेयर होते हैं एक डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। वुमन के तो आजकल वैक्सीन की वजह से पता नहीं चलता, पर खुद को तो पता ही होता है ना कि अपने हेयर किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर ग्रो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारी एनर्जीज़ का फ्लो भी चल रहा है। तो अब हम क्या करें? अगर हम ऐसे से करना शुरू कर देंगे ना तो एनर्जीज़ का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको कोई रिलैक्स नहीं आएगा। तो आपको जब मसाज करनी है तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे से करनी है। बल बार बार हाथ को लिफ्ट करना है और जो हेयर की, जो आपके बाल हैं शरीर के, उसकी डायरेक्शन में ही मसाज करना है। तो इस डायरेक्शन से अगर आप करते हैं तो आप फील करेंगे कि अलग तरह का एक रिलैक्सेशन आता है जब आप इस तरह से मसाज करते हैं। जब ऐसे ऐसे करेंगे ना तो थकावट होएगी, पर अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह का एक रिलैक्सेशन आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आयुर्वेद का छोटा सा टिप है, पर अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। जहाँ वो 10% फ़ायदा होना है, इसमें 100% होगा और आप बहुत हल्का और रिलैक्स्ड फील करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये एनर्जी चैनल्स को खोलता है। तो आयुर्वेद का ये सेकंड चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़ है कि अब अपने आप को हाइड्रेट कैसे रखें, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ना प्यास तो बिल्कुल नहीं लगती, पानी पीने का मन नहीं करता, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो और ज़्यादा ड्राइनेस होगी स्किन में। तो हम वरीड रहते हैं कि क्या करें अब। तो हाइड्रेट अगर आप सर्दियों में अपने आप को रखना चाहते हैं तो सूप्स का इंटेक बढ़ाएं, मतलब वेजिटेबल सूप्स को ज़्यादा पिएं सर्दियों में। हर्बल टीज़ लें। दाल में जब आप पकाते तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा लिक्विड बन जाएगी। सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा लिक्विड की तरह बनाएं। तो इस तरह से, और फ्रूट्स खाएं बहुत सारे। तो ये फ्रूट्स और ये सब जब आप खाते हैं तो इसमें पानी का एनफ इनटेक होता है, एनफ कंटेंट होता है। क्योंकि आयुर्वेद में आपको पता है कहा गया है कि बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए, सर्दियों में प्यास लगती ही नहीं है। पर आप सूप्स वगैरह पिए, ठंड तो लगती है ना, तो सूप्स वगैरह पिएंगे तो उससे एक तो बॉडी में गर्माइश आएगी और दूसरी बात हाइड्रेशन जो है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा कफवर्धक आहार जो हैं आयुर्वेद में मेंशन किए गए हैं सर्दियों के लिए। जो मतलब जैसे नट्स होते हैं, ओवरनाइट उसको सोक कर दो और सुबह उसको खा लो, नट्स आ गए। या फिर ज़्यादा घी खा सकते हैं, सर्दियों में रेकमेंडेड रहता है आप घी, बटर, ये जो फैट एनहांसिंग थिंग्स हैं ये ज़्यादा खाएं। पनीर हुआ, मिल्क हुआ, पर मिल्क पैक्ड वाला नहीं, पैकेट वाला नहीं, फार्म मिल्क जो होता है, जो अपनी घर की गाय का मिल्क रहता है, वो वाला जो मिल्क है, जो मतलब एक्सपायरी, जिसकी 6-6 महीने वाली एक्सपायरी नहीं होती, ये वाला मिल्क आप लें। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये फैट बढ़ाने वाली हैं। राजमा है, किडनी बीन्स जिसको हम बोलते हैं, वेरियस काइंड ऑफ दालें हैं, है ना, जो इसको बढ़ाती हैं, फैट्स को बढ़ाती हैं। काजू हैं और वेरियस काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स, सारे ही ड्राई फ्रूट्स ले लें, आलमंड्स ले लें, अखरोट ले लें, हेज़ल नट्स ले लें, सीड्स ले लें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ैट को बढ़ाती हैं, पर इसको ओवरनाइट सोक करना है, देन इन द मॉर्निंग खाना है इनको।
ये जो चीज़ें हैं, और खाने के बाद नहीं खाना है, खाने से पहले खाना है, फ्रूट्स के बाद खाना है, खाने से पहले खाना है। ये जो चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपका फैट का कंटेंट अच्छा बना रहेगा और ये जो सिम्टम्स जो ड्राइनेस के आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। और एक और बात, लाइक सर्दियों में हमें क्या होता है कि सडनली जैसे आप ज़्यादा फैट लेंगे तो वेट गेन भी होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं और उस एक्सरसाइज से होता क्या है, स्किन पे बहुत ड्राइनेस आती है। तो सर्दियों में रेकमेंडेड किया गया है कि आप एक्सेस में एक्सरसाइज ना करें, करें एक्सरसाइज, बिल्कुल बैठे ना रहें, पर टू मच एक्सर्शनल एक्सरसाइज ना करें, बिकॉज वो वात दोष को बढ़ाएगी और अगर आपको ड्राइनेस की सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। पर बैठे भी नहीं रहना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, पर मतलब टू मच रिग्रेस, जैसे आप 4 बजे की फॉग में दौड़ने चले गए और फिर वापस आए तो पूरी छाती जाम है और ये सब, इस तरह से ना करें। मतलब हालात देख के बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है उस तरह से ही अपनी रूटीन को चूज़ करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इंटीमेशन पहुंचे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।